उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक छोटा सा गांव था, बेलगांव। यहां न बिजली थी, न सड़कें और न ही कोई मोबाइल नेटवर्क। लेकिन यहां जो था वह था एक ऐसा डर जो पीढ़ियों से लोगों के जहन में बस चुका था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे पिचानी वाला कुआं कहते थे। उस कुएं को देखकर बच्चों की आंखों में डर उतर आता था और बूढ़ों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि उस कुएं में कोई है, कोई जो अब जिंदा नहीं, लेकिन मरा भी नहीं। नीरज सिंह और उसकी पत्नी रूपा शहर से गांव लौटे थे। नीरज के पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई थी और उनकी जमीन अब नीरज के नाम थी। दोनों शहर की भाग दौड़ से परेशान होकर गांव में बसने आए थे। यह जगह तो बहुत शांति भरी है, रूपा ने पहली शाम को कहा। लेकिन नीरज की आंखें दूर कुएं की ओर टिक गईं। वहां की मिट्टी कुछ कह रही थी जो समझ नहीं आ रहा था। गांव वालों ने चेतावनी दी, कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ है, वो अब भी जिंदा है। रूपा हंस पड़ी। आप लोग बहुत फिल्मी हैं। लेकिन किसी ने उसकी हंसी में साथ नहीं दिया। गांव में एकमात्र बुजुर्ग महिला थी, चंदा दादी, जो हर बच्चे की दादी थीं और हर डर की जानकार भी। रूपा बिटिया, रात को अगर किसी औरत की चीख सुनो तो जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होती। कौन होती है दादी? पिचानी। रूपा ने पहली बार उस शब्द को सुना था, जैसे जुबान जल गई हो। पिचानी मतलब? जिस औरत को मरने से पहले तंत्र से बांध दिया गया हो, जो मौत के बाद भी जिंदा रह गई हो, बदले के लिए। रात को नीरज को सपने में एक औरत दिखने लगी। लंबे बाल, उल्टी आंखें और गले से बहता खून। रूपा को रात में नींद के बीच में किसी के कानों में फूंक मारने जैसी आवाज आती। फिर एक दिन पास के खेत में काम करने वाला एक मजदूर सुबह मृत मिला। आंखें सफेद, गर्दन नीली। गांव में अफवाह फैल गई, पिचानी जाग गई है। नीरज ने चंदा दादी से कहा, मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। दादी ने एक लंबा सांस भरा और कहना शुरू किया। 40 साल पहले एक लड़की थी, रुक्मिणी। बहुत सुंदर लेकिन गरीब। गांव के ही ठाकुर के बेटे ने उसे जबरदस्ती की। जब रुक्मिणी ने विरोध किया तो उस पर पिशाचनी होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। एक तांत्रिक बुलाया गया, उसे कुएं के पास एक तंत्र मंडल में बांधा गया और जिंदा गाड़ दिया गया। उसके मुंह में पिचानी की मंत्र फूंकी गई। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी, हर उस घर से एक जान लेकर जाऊंगी जिसने मुझे मारा। नीरज का छोटा भाई राजू, जो गांव में ही रहता था, अचानक एक रात गायब हो गया। सुबह उसका शरीर उसी कुएं के पास उल्टा लटका मिला, जैसे किसी ने उसे रस्सी से खींच लिया हो। उसकी आंखों में वही डर था जो नीरज ने सपने में देखा था। गांव की हवा बदल गई। लोग घरों के दरवाजे शाम से पहले बंद करने लगे। नीरज और रूपा ने शहर से एक तांत्रिक बुलाया, बाबा रत्नेश्वर। बाबा ने आते ही कहा, यह आत्मा अब पिशाचनी ही नहीं रही, यह पिचानी बन गई है। इसे तंत्र से बांधा गया था, लेकिन अब यह तंत्र को खा चुकी है। बाबा ने गांव के मंदिर के पास हवन करवाया, लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और धुएं में एक औरत की चीख गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। अमावस्या की रात रूपा को सपने में वही औरत दिखी, अब और साफ चेहरा, दर्द से भरा हुआ। मुझे नहीं मारना था, उन्होंने मजबूर किया, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकती। रूपा की आंखें खोलीं और उसने देखा, बिस्तर के पास एक औरत खड़ी है जो धीरे धीरे गायब हो गई। रूपा ने अगली सुबह नीरज से कहा, वो आई थी, वो रुक्मिणी थी, लेकिन उसका चेहरा उतना डरावना नहीं था। वो रो रही थी। नीरज चौंका। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए, लेकिन अब वो रुक नहीं सकती। उस दिन गांव में एक और अनहोनी हुई। एक गाय गर्भावस्था में मर गई और उसका पेट खुद ब खुद फट गया। अंदर सिर्फ खून और बाल थे, इंसान जैसे बाल। उस रात बाबा रत्नेश्वर ने कुएं के चारों तरफ रक्षा कवच बांधा और हवन शुरू किया। आधी रात को गांव में बिजली चली गई। सब लोग दरवाजे बंद करके बैठ गए। सुबह जब बाबा नहीं दिखे, लोग मंदिर की तरफ भागे। वहां बाबा का शरीर टुकड़ों में बटा पड़ा था और कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। अब किसी ने कुछ बोलना छोड़ दिया।
नीरज ने गांव के पुराने स्कूल में रखे रजिस्टर टटोलने शुरू किए। वहां एक रजिस्टर में 1969 की एक फाइल मिली। रुक्मिणी, गांव की कुलटा घोषित, जनहित में दंडित, निर्णय, तांत्रिक की उपस्थिति में तंत्रवती। नीरज को यकीन नहीं हुआ। एक 17 साल की लड़की को गांव ने मिलकर मार डाला था। और ये वही लोग थे जो आज उसके डर से कांप रहे थे। रूपा के शरीर पर जलने के निशान दिखने लगे। वो सोती थी और जागती खून के साथ। नीरज ने सीसीटीवी कैमरा लगाया और जो देखा वो खून जमा देने वाला था। रात 2:17 बजे कमरे में धुआं आया, फिर एक परछाई। वो परछाई रूपा के पास गई और जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ी, मगर रूपा सोती रही। कैमरा अचानक बंद हो गया। नीरज ने गांव के सबसे बूढ़े इंसान हरिया काका को पकड़कर पूछा, सच बताओ, रुक्मिणी को क्यों मारा था? हरिया काका फूट फूट कर रोने लगे। हमसे गलती हुई बेटा। उस पर इल्जाम लगाया गया क्योंकि ठाकुर के बेटे ने उसे छू लिया था। लड़की ने विरोध किया और उसने सबको खरीद लिया। तांत्रिक बुलाया गया और लड़की को पिचानी बना दिया गया। लेकिन वो बदला ले रही है। अब तक ठाकुर परिवार के 5 लोग मरे हैं, एक एक करके। ठाकुर रंजीत सिंह, गांव का आज का मुखिया, अपने बेटे की शादी के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन शादी की पहली रात उसका बेटा कुएं के पास मरा मिला। गले में वही तांत्रिक माला और माथे पर खून से लिखा था, एक और खत्म। अब ठाकुर खुद डर से कांपने लगा। रूपा अब शांत रहने लगी थी। बोलती नहीं, खाना नहीं खाती, रात को नींद में घूमती। एक दिन उसने नीम के पेड़ से लटक कर कुछ बड़बड़ाया, मैं रुक्मिणी हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। नीरज समझ गया, अब उसकी पत्नी पर रुक्मिणी की आत्मा का असर हो चुका है। नीरज ने गांव के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया। अगर हम रुक्मिणी को न्याय नहीं देंगे तो गांव बचेगा नहीं। लोग डर से कांपते नीरज ने गांव के एक वृद्ध पुजारी पंजर रामगोपाल को भी बुलाया। पुजारी ने रूपा को देखकर कहा, ये लड़की अब सिर्फ इंसान नहीं रही, इसके भीतर पिचानी का वास है। लेकिन आत्मा अभी पूर्ण रूप से विकृत नहीं हुई। शायद इससे संवाद संभव है। पम रामगोपाल ने एक विशेष विधि का आयोजन किया, त्रिकाल संवाद यज्ञ, जिसमें आत्मा को आमंत्रित कर उसके साथ बातचीत की जाती है। यज्ञ अमावस्या की रात आयोजित किया गया। रूपा को तांबे के एक घेरे में बैठाया गया। उसके चारों ओर हवन कुंड जल रहे थे। पंडित ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हवा में गंध फैल गई और अचानक रूपा की आंखें सफेद हो गईं, गर्दन पीछे झुक गई और आवाज आई, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? नीरज ने कांपते हुए पूछा, तुम रुक्मिणी हो? रूपा की आंखों से आंसू बहे। फिर तेज आवाज में गूंजा, हाँ, मैं रुक्मिणी हूं। मुझे मार डाला गया, मुझे बदचलन कहा गया, लेकिन मेरा गुनाह क्या था? रुक्मिणी रूपा के माध्यम से ने सब बताया। मैंने ठाकुर के बेटे की हवस से खुद को बचाया, उसने मुझे बदनाम कर दिया। गांव वालों ने मेरे खिलाफ गवाही दी। फिर वो तांत्रिक आया, मुझ पर तंत्र किया और कुएं में जिंदा गाड़ दिया। मरते वक्त मैंने कसम खाई थी, सबको ले जाऊंगी जो दोषी थे। लेकिन अब मुझे इंसाफ चाहिए। अगर तुम सच में मुझे शांति देना चाहते हो तो मेरी राख को मां के मंदिर में विसर्जित करो और सच्चाई सबके सामने लाओ। नीरज ने खुद गांव के पुराने कुएं की खुदाई शुरू करवाई। 3 दिन लगे, लेकिन आखिर एक हड्डी का ढांचा मिला, जिसके गले में अब भी वही काले धागे की माला थी। सारा गांव चुप खड़ा था। कुछ लोग रोने लगे। हरिया काका बोले, ये रुक्मिणी ही है, इसका अपराध कभी माफ नहीं होगा। ठाकुर रंजीत सिंह अब बीमार और लगभग अपंग था। उसने सार्वजनिक रूप से सबके सामने माइक पर कहा, मैंने पाप किया। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए एक मासूम को मरवा दिया। मैं दोषी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी मौत रुक्मिणी के पैरों में जाए। वहां रोशनी झपकने लगी और उसी रात ठाकुर की मौत हो गई। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत। नीरज और रूपा, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, रुक्मिणी की अस्थियां लेकर त्रिकुटी देवी मंदिर गए। वहां विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही अस्थियां जलकर राख बनी, आकाश में काले बादल छंट गए और हवा में एक मीठी सी गंध फैल गई। कहते हैं उस वक्त किसी ने मंदिर की घंटी अपने आप बजते देखी। उस रात रूपा ने पहली बार चैन से नींद ली।
रात 3 बजे नीरज ने सपना देखा। एक लड़की सफेद कपड़े में शांत चेहरे के साथ मुस्कुराती हुई बोली, अब मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। पिचानी वाला कुआं अब बंद कर दिया गया है। उसके ऊपर एक छोटा मंदिर बना दिया गया, जहां लोग अब दीपक जलाते हैं, न कि डरते हैं। रूपा पूरी तरह ठीक हो गई। गांव में फिर हंसी सुनाई देने लगी है। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं, अगर किसी और की आत्मा को अन्याय मिलेगा तो रुक्मिणी फिर लौट सकती है। रुक्मिणी की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था। गांव में शांति लौटने लगी थी। रूपा पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। नीरज खेतों में फिर से मेहनत करने लगा था। लोग अब कुएं के स्थान पर बने छोटे मंदिर में रोज दिया जलाते थे। पर हर तीसरी रात को किसी को मंदिर की घंटी अपने आप बजती सुनाई देती। और कई बार रात के तीसरे पहर कोई लड़की के रोने की हल्की आवाज आती, जैसे कोई अब भी कुछ कहने आई हो। 1 महीने बाद गांव में एक नया परिवार रहने आया। अमित, उसकी पत्नी मीनाक्षी और उनकी 4 साल की बेटी पीहू। वे शहर से गांव की शांत जिंदगी के लिए आए थे। गांव वालों ने उन्हें सतर्क किया, इस जगह की एक अतीत है, जब जब किसी ने पुराने कुएं को छेड़ा है कुछ अनहोनी हुई है। पर अमित ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता भाई। उसी रात पीहू ने मीनाक्षी से पूछा, मम्मा, ये रुक्मिणी दीदी कौन है जो रोज मेरी खिड़की के पास आती है? मीनाक्षी को लगा बच्ची कोई सपना देख रही है। पर जल्द ही घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर खुद ब खुद नाखूनों के निशान उभरते, रसोई में रखा दूध हर सुबह लाल रंग में बदल जाता। और एक रात पीहू नींद में बड़बड़ाई, रुक्मिणी दीदी कहती हैं कि कुआं फिर से खुलना चाहिए। जब नीरज को यह सब पता चला तो वह अमित से मिलने गया। तुम्हें शायद रुक्मिणी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, कुछ और बाकी है। अमित ने मजाक उड़ाया, अरे भाई, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। पर उसी रात अमित के बगीचे में खुद ब खुद एक गड्ढा बना और उसमें से वही पुरानी माला बाहर निकली जो रुक्मिणी की गर्दन में थी। पन रामगोपाल को दोबारा बुलाया गया। उन्होंने यज्ञ कर आत्मा से संवाद किया। इस बार रूपा नहीं, बल्कि पीहू की छोटी मासूम आवाज में आत्मा बोल रही थी, मैं रुक्मिणी नहीं हूं, मैं राधिका हूं। मैं वो हूं जो रुक्मिणी के बाद उसी तांत्रिक की बलि बनी थी। गांव के लोगों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। कोई नहीं जानता था कि रुक्मिणी के बाद भी एक और लड़की की बलि चढ़ी थी। राधिका गांव की दलित बस्ती की एक बच्ची थी। तांत्रिक ने रुक्मिणी की मौत के बाद अपने तंत्र को और शक्तिशाली बनाने के लिए राधिका को जिंदा बलि दे दी थी। गांव वालों ने डर के मारे यह बात कभी किसी को नहीं बताई। अब उसकी आत्मा भी बंधी हुई थी उसी पिचानी तंत्र से। नीरज, रूपा और पन रामगोपाल ने मिलकर एक विशेष तांत्रिक नाशक यज्ञ की योजना बनाई, जिसमें राधिका की आत्मा को सम्मान और मुक्ति मिल सके। यज्ञ की रात पीहू की आंखें सफेद हो गईं और उसने अपनी मासूम आवाज में कहा, क्या मुझे भी अब इंसाफ मिलेगा? नीरज की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ राधिका, तुम्हें भी मिलेगा। अब हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। पम। रामगोपाल ने राधिका की आत्मा के तांत्रिक बंधन को तोड़ने के लिए श्री चंडिका तंत्र विधि शुरू की। आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज हुई। मंदिर की मूर्ति से रक्त बहने लगा। फिर अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। पीहू जमीन पर गिरी, लेकिन होश में थी। उसने कहा, दीदी ने मुझे कहा वो जा रही हैं, अब कोई और नहीं मरेगा। अब गांव में उस कुएं की जगह एक बड़ा रुक्मिणी राधिका मंदिर बना दिया गया। लोग अब वहां केवल डर से नहीं, सम्मान से जाते हैं। हर साल वहां कन्या पूजन होता है ताकि बेटियों का सम्मान बना रहे। 20 साल बीत गए। अब पीहू बड़ी हो गई है। एक दिन उसने नीरज से पूछा, दादा, वो दीदी अब कभी नहीं आती नखना? नीरज मुस्कुराया, नहीं बेटा, अब वो शांति में है। लेकिन उसी रात मंदिर की घंटी एक बार फिर अपने आप बजी और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, हम तो अब तुम्हारी रक्षा करने आएंगे।